हो गया। अभी तो शांतिपूर्वक धरना चल रहा है और शांतिपूर्वक धरना ही हम लोग करेंगे। अगर हम लोग ज़्यादा मतलब हम लोग की अगर बातों को जल्द से जल्द ना सुना गया तो सीधा-सीधा हम लोग झारखंड के सीएम के इस्तीफा के बिना यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। कहना चाहिएगा आपका ये जो स्लोगन है, हड़िया बेचो एग्जाम नहीं, इसके पीछे क्या तथ्य है 2 लाइन में हमें बताइए। क्योंकि अभी ये बात करने की स्थिति में है, देवेंद्र नाथ महतो की हालात ऐसी है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी जी का बयान है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहिएगा, तो क्या ये लोग फालतू के यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं? मंत्री जोहार, नमस्कार दोस्तों, आज 7 अगस्त है और अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। लगातार यहाँ पे 25 जुलाई से तमाम छात्र यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ तमाम अभिभावक आए हुए हैं और मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा कि आज 7 अगस्त को इस आंदोलन का रूपरेखा क्या है। अभी फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं, जिस तरह पहले भी बैठा हुआ करते थे आज भी बैठे हुए हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं तमाम हमारे आंदोलनकारी क्रांतिकारी लोगों का फोटो लगा हुआ है, उनके फोटो में मालाएं चढ़ी हुई है। साथ ही साथ कुछ यहाँ पे लिखी हुई चीजें आपको नजर आएंगी, जिसमें एक सबसे विचित्र चीज हम आप लोगों को दिखाने चाहेंगे इस कैमरे के माध्यम से, शायद आपने नहीं देखा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जेपीएससी जेएसएससी सिस्टम में भ्रष्टाचार मुक्त हो, जिसमें 4 लोगों के नाम अंकित हैं, जो कि आप देख सकते हैं देवेंद्र नाथ महतो, महेंद्र प्रसाद मंडल और प्रेम नायक और कुश महतो। लगातार आप देखे होंगे देवेंद्र नाथ महतो काफी दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हैं और जिस कारण से वो लोगों से संवाद भी नहीं कर पा रहे हैं। लगातार डॉक्टर की टीम यहाँ पे पहुंच रही है और उनका जांच पड़ताल किया जा रहा है। अभी हम दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कुश महतो और हमारे क्रांतिकारी प्रेम नायक था, जो कि इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं सोए हुए हैं और लगातार ये लोग भी ये प्रण ले चुके हैं कि जब तक सरकार एक ठोस निर्णय लेकर नहीं आती है तब तक ये लोग इसी तरह से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे रहेंगे, जुड़ेंगे। क्योंकि अभी ये बात करने की स्थिति में है, देवेंद्र नाथ महतो की हालात ऐसी है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। जोहार दादा। जोहार। क्या कहिएगा, कई दिन हो गया आज भूख हड़ताल का आपका? आज 5वां दिन है दादा। आज 5वां दिन हो गया। अब जिंदा रह के क्या फायदा है जब सरकार सुन नहीं रही। हम सोचते हैं कि मेरा मरने के बाद अगर राज्य सुधर जाए तो मेरा मौत से हम मौत अपना जान प्राण सब इस राज्य को दे दें। अब घर से भी फोन आ रहा है, वाइफ भी रो रहे, बच्चे लोग भी रो रहे, लेकिन क्या करिएगा, इस राज्य से बड़ा मैं किसी को नहीं मानता। मैं क्या क्या आप लोग खाना उना पानी क्या क्या सेवन कर रहे हैं अभी आप? कुछ नहीं पीता, न खाता हूँ न कुछ पीता हूँ, कुछ भूख हड़ताल में कुछ नहीं पीना। पानी पीने के लिए सब लोग बोल रहे, लेकिन हम पीते नहीं, क्योंकि डर लगता है कि एक तो न्यूज। अच्छा, हम देखें कि पहले दिन देवेंद्र नाथ महतो ने ये फैसला लिया, उसके बाद दिन ब दिन ये जनसंख्या बढ़ती जा रही है। कई छात्र हैं जो कि इस तरह से आप ही की तरह उन्होंने भी ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब जब तक सरकार नहीं झुकती है तब तक हम लोग इस तरह से रहेंगे। तो क्या ये धारणा लगातार आप लोगों का जारी रहेगा? देखिए, भूख हड़ताल जो है ये जारी रहेगा जब तक हम जिंदा है, तब तक हमारा भूख हड़ताल जारी रहेगा। और सरकार से हमारा एक ही मांग है कि अगर सरकार हमारी बात सुन लेती है तो ठीक है, नहीं तो सरकार ये समझ ले कि पब्लिक, हम लोग तो चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन सरकार हमेशा के लिए चली जाएगी। जेएमएम का सरकार हेमंत सोरेन चली जाएगी, क्योंकि हेमंत सोरेन घमंड में है कि लोग और आंदोलन जैसे बार बार ये लोग रोका था और हम लोग को लॉलीपॉप दिया था, उसी तरह फिर से ठगने का प्रयास कर रही है। इस बार की लड़ाई आर पार की है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग पूरे ठोस निर्णय लेके देवेंद्र नाथ महतो, प्रेम नायक, महेंद्र मंडल, कुश महतो ठान लिए हैं कि जान अगर मेरा चला जाए तो कोई गम नहीं है, लेकिन इस राज्य को एकदम जो सिस्टम है उसको सुधार दें। बिल्कुल नहीं, हम लोग मर जाएंगे दादा, कोई एकदम हंसते हंसते मरेंगे, हंसते हंसते मरेंगे। बस आप लोग इस राज्य के लिए ये संदेश दीजिएगा कि हम लोग अपना जान को कुर्बानी दिए हैं कि गद्दारों को भगाने के लिए। ये समझ सकते हैं कि राज्य के बने 26 वर्ष हो गए, लेकिन ऐसी हालात बन पड़ी है कि छात्र आज रोड पे हैं और तमाम जो लोग हैं वो एक त्रिपाल के सहारे और आंदोलन में बैठे हुए हैं, कई दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा निर्णय नहीं आया है कि ये जो आंदोलन है, ये जो प्रोटेस्ट है वो रुकने का नाम ले। क्या कहना चाहिए?
झारखंड के सभी जिलों को, सभी लोगों से को संदेश है, घर में बैठकर क्या करिएगा, इतना बड़ा आंदोलन दोबारा नहीं होगा। घर से निकलिए, रांची पहुंचिए। ये आर पार की लड़ाई आपकी अस्मिता की लड़ाई है, आपका अधिकार का लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई है। और साथ ही साथ पूरे देशवासियों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जब जंतर मंतर पर कार्यक्रम होता है तो झारखंड से लोग भर भर के जाते हैं, ट्रेन फुल करके जाते हैं, सभी जिलों से जाते हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, सभी राज्यों के सभी जिलों के लोगों से, राष्ट्रभक्तों से, समाज सेवियों से, आप आइए और इस लड़ाई को मजबूती दीजिए। और सीधा हम, अगर हमारी बात नहीं सुनती, डायरेक्ट हम बात करना चाहते हैं दादा हेमंत सोरेन जी से, अगर डायरेक्ट बात नहीं होगी तो हम इस्तीफा चाहते हैं। और भी लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और बात करेंगे। थोड़ा आराम करने दीजिए कुछ दाको। दादा जोहार। जोहार, आपके सभी दर्शकों को जय हिंद, झारखंडी जोहार। चलिए, क्या कहना चाहिएगा आपका ये जो स्लोगन है, हड़िया बेचो एग्जाम नहीं, इसके पीछे क्या तथ्य है? 2 लाइन में हमें बताइए। बहुत ही सरल सा तथ्य है, क्योंकि हड़िया हमारे राज्य के परंपरा से जुड़ा हुआ है, हमारे राज्य के इमोशन से जुड़ा हुआ है और हमारे राज्य के आदिवासी भाइयों के रोजी रोटी से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर सरकार को बेचना है तो हड़िया बेचिए। छात्रों का भविष्य क्यों बेच रहे हैं? छात्रों का भविष्य को मत बेचिए। जिस तरह से आप जेपीएससी, जेएसएससी या तो राज्य स्तरीय एग्जाम में धांधली करवा के जो अपना पॉकेट गर्म कर रहे हैं, आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि जो ये उत्तरी क्षेत्रों में, भारत के जो उत्तरी क्षेत्रों के जो राज्य है, जो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उनमें सबसे ज़्यादा अमीर मुख्यमंत्री का जो ताज है वो हमारे हेमंत सोरेन सर को गया है। तो कहाँ से ये इतना संपत्ति, कहाँ से ये इतना धन? तो बेचना ही है अगर आपको, तो हड़िया बेचिए, जो हमारे राज्य के इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। जो मतलब सरकार कहा जाए कि जो नौकरियां है वो बेचकर और इतना ज्यादा संपत्ति हासिल की है। आप अगर नहीं बेचती तो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को एग्जाम कंडक्ट कराने का मौका क्यों मिलता? जिस कंपनी के खिलाफ ऑलरेडी जांच चल रहा है, जिस कंपनी के खिलाफ ऑलरेडी मतलब प्रशासन के लोग पड़े हुए हैं, पुलिस पड़े हुए हैं, उसी से दोबारा एग्जाम कराने का मतलब क्या है? साफ साफ है कि सरकार की कहीं ना साठगांठ है। 15 दिनों से लड़के यहाँ पे छात्र पे बैठे हुए हैं। आगे क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? लगातार क्या इस तरह से कितने दिनों तक आप लोग बैठेंगे या फिर आगे कुछ प्लान बना? इस आंदोलन का जितना दिन बढ़ते जाएगा उतना ही यहाँ पे छात्रों की संख्या भी यहाँ पे बढ़ती रहेगी। अभी तो थोड़ा सा मतलब लोग अभी धान रोपाई में कुछ छात्र बिजी हैं। जैसे ही धान रोपाई हो जाएगी, देखिएगा यहाँ पे जो स्टेडियम है आपको पूरा भरा पूरा देखने मिलेगा। और अभी तो बस हम लोग सीबीआई जांच और एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अगर ये सरकार नहीं मानी और हम लोग अगर अपने में आ गए, हम लोग अगर आक्रोशित हो गए, अभी तो शांतिपूर्वक धरना चल रहा है और शांतिपूर्वक धरना ही हम लोग करेंगे। अगर हम लोग ज़्यादा मतलब हम लोग की अगर बातों को जल्द से जल्द ना सुना गया तो सीधा सीधा हम लोग झारखंड के सीएम के इस्तीफा के बिना यहाँ से उठने वाले नहीं है। क्या लगता है जो आप लोगों का जो ये प्रोटेस्ट है, आप लोग सुने कि विधानसभा वगैरह भी कुछ करने की कुछ तैयारियां वगैरह कर रहे हैं, तो क्या कुछ प्लानिंग बनाए हैं? नहीं, नो डाउट। देखिए, अभी तक तो सरकार की तरफ से सुनने में आ रहा है कि डेलीगेट्स बना है, सरकार बात करना चाहती है, ऐसा सुनने में आया है, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर सरकार आके बात करती है, हमारे मांगों को मांगती है, सारे छात्रों के, चूंकि छात्र आंदोलन है, यहाँ पे छात्र के साथ साथ अभिभावक भी आए हुए हैं, टीचर भी आए हैं, बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले इंजीनियर्स भी आए हुए हैं। तो अगर हमारी बातों को, जो छात्र के डिमांड है, उसको अगर मान लेती है तो ठीक, नहीं मान लेती है तो सारे छात्रों ने, अभी हम लोग का प्लानिंग चल रहा है कि 10 तारीख को हम लोग बृहद रूप से विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। चलिए, जुड़ेंगे। मुकेश दा भी पहुंचे हुए हैं और बात करेंगे इनसे। मुकेश दा जोहार। जोहार जोहार, आपके सभी दर्शकों को जोहार। कब से छात्रों के साथ समर्थन दे रहे हैं आप इस आंदोलन को? हम आए हुए थे, हम पहले भी आए हुए थे, लेकिन कुछ दिन के लिए फिर से गए थे और कल से मैं हूँ और आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। अच्छा सर, आपसे हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तमाम जो छात्र हैं वो तो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, सारा चीज़ का व्यवस्था है, खाना पीना सब चीज़, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ये जो आंदोलन है इसमें बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं। देखिए, कम नहीं है, लोग हैं, लेकिन कुछ लोग, देखिए अभी समय है खेती बाड़ी का, झारखंड है, अब खेती बाड़ी का समय है, ग्रामीण इलाकों में लोग ज़्यादा बसते हैं, तो छात्र मेहनत भी, यही तो समझने की ज़रूरत है कि खेती बाड़ी करके, फल सब्जियां बेच कर लोग अपनी पढ़ाई किसी तरह से पूरा करते हैं। और यहाँ के लोग बहुत अनुशासित है, आपको शांत कम दिख रहे हैं। अगर ये उग्र होता, तोड़ फोड़ होता तो लगता बहुत ज़्यादा है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बड़े शहरों में के आंदोलन में उदंड लोग उदंडता दिखी होगी, लेकिन झारखंड के इस आंदोलन में आपको संस्कार दिख रहा होगा।
अच्छा, आपसे हम जानेंगे, अच्छा ये आपसे हम जानेंगे कि आप एक स्टूडेंट के नाते हमें ये बताइए कि राज्य सरकार जो एग्जाम ले रहे हैं और जो पेपर लीक के जो मामले सामने आ रहे हैं, इसमें मंत्री इरफान अंसारी जी का बयान है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहिएगा, तो क्या ये लोग फालतू के यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं? मंत्री इरफान जी से ही पूछिए कि उन्होंने कुछ लोगों को जेल भेजा है गिरफ्तार कर, तो क्या उनको लूडो खेलने के मतलब केस जुर्म में भेजा गया है क्या? जवाब उन्हीं से पूछना चाहिए, और हमको लगता है कि वही जवाब दे कि उनको लूडो खेलने के लिए जेल भेजा गया क्या? अगर कुछ उन्होंने किया ही नहीं, कुछ गलती हुई ही नहीं, फिर उनको गिरफ्तारी कर जेल भेजने की क्या जरूरत है? तो दाल में कहीं काला है, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन जेपीएससी, जेएसएससी और जितने भी स्टेट लेवल की जो एग्जामिनेशन रही हैं, हमेशा धांधली हुआ है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से संलिप्त रहा है। सरकार इसको एक्सेप्ट करे और हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। अगर इसकी व्यवस्था में परिवर्तन हो जाती है तो स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा, यहाँ के युवाओं को लाभ मिलेगा। लेकिन ये व्यवस्था में अगर परिवर्तन नहीं होता है तो ये व्यवस्था किसके अंदर है? जो इस सत्ता में, जो सरकार के अंदर है। तो फिर हाथ वहां तक भी पहुंचेगी, सत्ता तक भी पहुंचेगी। अगर आप व्यवस्था को परिवर्तन नहीं करते व्यवस्था में, तो हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए भी आवाज उठाएंगे और आपको कुर्सी भी छोड़नी पड़ सकती है। क्या लगता है, तो सरकार क्या एकदम यहाँ के जो छात्र हैं उसको लेकर जरा सा भी सरकार को चिंता नहीं है? एकदम संवेदनशील नहीं है। लोग यहाँ बारिश में भूखे प्यासे मतलब अनशन में बैठे हैं। हमारे देवेंद्र दादा बैठे हैं, महेंद्र मंडल जी बैठे हैं, प्रेम नायक जी बैठे हैं, कुछ दावे बैठे हैं। सरकार को एकदम कुछ भी ध्यान नहीं, क्योंकि वो कभी इन परिस्थितियों से गुजरे नहीं है। जो सरकार और सत्ता में लोग, कौन से लोग बैठे हैं जिसका कभी पिता विधायक रहे हो, मंत्री रहे हो, जो हम जिनकी स्पून फीडिंग हमेशा सिल्वर और गोल्ड स्पून से हुई है, तो उनको स्ट्रगल क्या चीज होता है उन्होंने देखा नहीं है। अगर स्ट्रगल उन स्टूडेंट से पूछिए जो अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के 10-10 साल से 15-15 साल से 10 बाय 10 के कमरे में संघर्ष कर रहे हैं। उनके माता पिता अपने कपड़े और चप्पल ना खरीद के अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं, और अंततः क्या होता है, पेपर लीक होता है, सेटिंग गेटिंग के माध्यम से सीट बेच दिए जाते हैं। तो उनका दर्द को देखिए, तो आक्रोश उनमें होगा। आक्रोश हेमंत सोरेन जी कहाँ से होगा? हाँ, आक्रोश किन पे होता? उनके पिता जो दिसोम गुरु जी थे, संघर्ष उन्होंने किया था झारखंड को अलग करने में, खून पसीने उन्होंने बहाया था, इन्होंने थोड़ी बहाया। ये तो सत्ता का सुखभोग कर रहे हैं, इनको दर्द कहाँ से समझ में आएगा? तो जितना जल्दी है सरकार इसको संज्ञान में ले। अगर युवा उग्र हो गया, अभी तक तो आपने अनुशासन देखा है, आपने यहाँ पे विरोध देखा होगा लेकिन हिंसा नहीं, आपने यहाँ से फूल बरसाते छात्रों को देखा होगा लेकिन पत्थरबाजी नहीं। यहाँ पे कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई नहीं, सब भाईचारे की भावना से एकजुट होकर आगे लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर छात्र उग्र होंगे, उनका सब्र की बांध को तोड़िए मत, नहीं तो अगर जिस दिन छात्र उग्र हो गए उस दिन ये सत्ता में बैठे लोग संभाल नहीं पाएंगे इनके आक्रोश को। चलिए, धन्यवाद। देखिए थोड़ा यहाँ पे साउंड वगैरह यहाँ पे बज रहा है, बात करेंगे दादा आपसे भी, और हम यहाँ पे जुड़ने का और प्रयास करेंगे। कुछ छात्र हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे, और इधर आ जाइए दादा, खड़ा हो जाइए थोड़ा सा, हम ये सीन आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। माइक किट का है भाई, आ दे ये भाई माइक लो, इधर आ जाओ, इधर से बनाओ, यही जगह इधर इधर लो ना, पूरा ऐसे। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, जो कि 25 जुलाई से यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे अभी लेटे हुए हैं, और इनके साथ महेंद्र मंडल भी है, जो कि ये लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। और भी छात्र हैं, जुड़ने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार यादव पड़ेगा, मैं गढ़वा जिला से आया हूँ। आप छात्र हैं? मैं छात्र हूँ। और तो गढ़वा से यहाँ पे आने के पीछे क्या कारण है? मैं देखिए, गढ़वा से आने का मेन रीजन ये है कि सरकार के इतना लचर व्यवस्था के कारण लोग स्टूडेंट जो है त्राहिमाम कर रहे हैं। और रही बात देख रहे हैं कि सरकार का इतना लचर व्यवस्था है कि जब किसान अपना बरसात के मौसम में मेड़ इतना मजबूती से अपने फावड़ा से बांधते हैं ताकि अपना खेत का पानी अपने गोतिये के खेत में नहीं जाता है। और यहाँ सोच लीजिए, मेड़ इतना मजबूती से बांधते हैं, और हमारे सरकार के इतना भ्रष्ट सिस्टम है, जो कि कितना सिस्टम बना रहे हैं पर पेपर लीक हो जा रहा है, जेपीएससी अति हो जा रहा है, मान लीजिए परीक्षा कैंसिल कर दे रहा है मान लीजिए, और जेएसएससी में धांधली हो जा रहा है, जो कि किसान से पैसा और बड़े बड़े कंपनियों से पैसा जब टोकरी भर भर के ले रहा है, और नौकरी अपने जेब में थमा दे रहा है उन लोगों के, और किसान यहाँ
किसानी करके बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं और उनका बाल बच्चा को नौकरी नहीं लग रहा है, तो आदमी जो स्टूडेंट है आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जा रहा है। सोच लीजिए। देखिए ये स्टूडेंट का दर्द है, जो कि यहाँ पे सिर्फ रांची के ही नहीं, झारखंड के कोने कोने से छात्र आए हुए हैं इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए। कई अन्य राज्य से भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं और इन छात्रों के समर्थन में यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो और महेंद्र मंडल, जो कि यहाँ पे लगातार ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और तमाम जो क्रांतिकारी साथी है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलिए इस वीडियो में अपना राय रखिए, और ये जो छात्रों का आंदोलन है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, और आप भी चाहते हैं कि इस आंदोलन की जीत हो तो आप भी इस आंदोलन में आए, और अगर आप आ नहीं पा रहे हैं तो इन वीडियोज को अपने अड़ोस पड़ोस में भेजें, ताकि लोगों को ये पता चल पाए कि झारखंड में किस तरह से छात्र प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जोहार।